दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक नया टॉपिक, जो कि आपका होने वाला है सीरीज़, और इसे हिंदी में कहा जाता है श्रृंखला परीक्षण या फिर श्रेणी परीक्षण। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि नाविक एग्जाम में जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले नाविक एग्जाम के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों इस चैप्टर के लिए जो है हम सबसे पहले देख लेते हैं थ्योरी का पार्ट। तो यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं देखनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सीरीज़ किसे कहा जाता है, यानी कि श्रृंखला परीक्षण होता क्या है। तो किसी भी विशेष समूह में अवस्थित संख्याओं या फिर अक्षरों के जो क्रमिक क्रम होते हैं उनको ही संख्या या फिर अक्षर श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सीरीज़ होती है यानी कि श्रृंखला, इसे जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज़, यानी कि ये 2 तरीके की हो सकती है। कितने तरीके की? 2 तरीके की। तो कौन कौन सी है? तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अंक श्रृंखला की, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सीरीज़। और काफ़ी ज़्यादा है, आपको क्वेश्चंस जो देखने को मिलते हैं वो यहीं से देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी कभी जो है आपको इसके दूसरे पार्ट यानी कि अक्षर श्रृंखला, जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हम जो है हमारे चैप्टर्स में दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी आपके सामने है। तो यहाँ पर भाई आपको एक सीरीज़ दी गई है 4, 9, 26, 105 और 524। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है आपको भाई एक क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है और आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये ऑप्शंस में से किसको रिप्लेस करने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के सीरीज़ के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा, और जैसे जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी आप लोग इसमें परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं सबसे पहले जो है इस सीरीज़ को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4, 9, 26, 105 और 524। इसका अगला पद जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए भाई यहाँ पे इस सीरीज़ में हो क्या रहा है। तो भाई अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, ये सीरीज़ जब 4 से 9 तक जाती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए अगर मैं इस 4 को 2 से इंटू करूँ और उसमें +1 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 × 2 8 +1 9, यानी कि मुझे जो है अगला पद मिल चुका है। तो ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे भी यही हो रहा है क्या। तो 9 को अगर मैं यहाँ पे 2 से इंटू करूँ तो मुझे तो 18 मिलेगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 26 दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे 9 को 3 से इंटू करूँ, ठीक है, यानी कि मुझे 27 मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे 26 चाहिए, तो मैं यहाँ पे -1 कर लूँगा, यानी कि यहाँ पे सीरीज़ जो है वो एक बार तो आगे बढ़ रही है, यानी कि 2 से 3 की ओर जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है +1 हुआ था, यहाँ पर -1 हुआ है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार हम जो है यहाँ पर आगे भी चेक कर लेंगे। तो भाई ये 26 से जो है 105 के ओर जा रही है, यानी कि इंटू हुआ है 4 से। ठीक है, तो इंटू करेंगे अगर हम 4 से तो हमें मिलेगा 104। तो हमें यहाँ तो 105 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर +1 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 105। तो यहाँ पे भाई हुआ क्या है, अगर सीधी सी बात बोली जाए तो यहाँ पर ×2, ×3, ×4, ×5 और ×6 करके सीरीज़ आगे बढ़ रही है। लेकिन वहाँ पर साथ में +1 हो रहा है एक बार, और एक बार जो है -1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है ×5 हो जाएगा और फिर से -1 होगा। देखिए यहाँ पे सही है, क्योंकि देखिए हमें मिल जाएगा 5 to 5 और उसमें से -1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 to 4। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब हम इसको नेक्स्ट पद हमें निकालना है, यानी कि अगला क्रम निकालना है, तो हम इसको इंटू करेंगे 6 से और उसमें +1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 5 to 4 को जब हम इंटू करेंगे 6 से तो हमें मिलेगा 3144। ठीक है, और साथ में जब हम उसमें ऐड कर लेंगे 1 को तो हमें मिल जाएगा 3145। ठीक है, और ये जो 3145 है वो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इसको किया है। बस वीडियो पूरा ज़रूर से देखते रहिएगा, आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगली सीरीज़ आपको दी गई है 3, 7,
16, 22 और उसके बाद में यहाँ पे बीच में आपको एक क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है और उसके बाद में 93। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी कि क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रिप्लेस करेगा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस सीरीज़ को नोट कर लूँगा। तो 3, 7, 22 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 93। तो चलिए देखते हैं भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ईजी सीरीज़ है, यहाँ पर जो है स्क्वायर करके उसमें ऐड कर दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर 3 से 7 की ओर जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 तो है ही, प्लस इसमें अगर मैं 2 का स्क्वायर ऐड कर दूँ, देखिए 3 + 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, तो मुझे मिल गया 7। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे 7 से 16 के साथ में करेंगे। तो यहाँ पे 7 तो हमें दिया हुआ ही है, प्लस अगर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 9 + 7 यानी कि 16 मिल गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे 16 हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमें मिल गया भाई 22। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे अगला नंबर निकालने के लिए इसके साथ में 5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, 25 होता है, साथ ही में हमें 22 को ऐड करना है। तो जैसे ही हम 22 को ऐड करेंगे, ठीक है, 25 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 57। तो दोस्तों 57 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे 3 से 7 की ओर सीरीज जा रही है, यानी कि 3 में ऐड किया गया है 2 का स्क्वायर। ठीक है, साथ ही में 7 से 16 में जा रही है, तो यहाँ पे 7 में ऐड किया गया है 3 का स्क्वायर, यानी कि पहले 2 का स्क्वायर था, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, फिर 4 का स्क्वायर हुआ, फिर 5 का स्क्वायर किया गया। ठीक है, बस यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन में सिर्फ या तो स्क्वायर्स देखने को मिलेंगे, या फिर नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलेगा, या फिर डिवाइड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आपको चेक करना होता है, लेकिन इसमें परफेक्शन के लिए जो है भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वीडियो हो जाने के बाद में आप लोग जो है अपने पास में जो भी आपके पास में रीजनिंग की बुक हो उसमें से ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन जिसमें आपको फिर से एक सीरीज़ दी गई है 76, 98, 126, 160, 200, 248 और 298। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर इस सीरीज़ में कौन सा नंबर गलत दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर जो है वो रॉन्ग है। इस सीरीज़ में एक नंबर जो है आपको यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे इस सीरीज़ में हो क्या रहा है। तो भाई यहाँ पे सबसे मैं पहले क्या करूँगा, इस सीरीज़ को लिख लूँगा। तो 76, 98, 126, 160, 200, 248 और 298। ठीक है, ये हमें यहाँ पे सीरीज़ दी हुई है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, चलिए देखते हैं। तो भाई 76 से 98 में जा रही है, यानी कि यहाँ पे 22 प्लस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 98 से यहाँ पे भाई ये जा रही है 126 में, यानी कि यहाँ पे प्लस 28 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 126 से 160, 126 से 160 में जब जाएगी सीरीज़, तो यहाँ पर कितने ऐड हो रहे हैं, तो भाई 34 ऐड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगले में यहाँ पे आपको 160 से 200, तो यहाँ पर प्लस 40 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है प्लस 48। चलिए यहीं पे पकड़ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे 22 से 28 तक जाने में भाई प्लस 6 ऐड होते हैं। ठीक है, और 28 से 34 में जाने पर भी प्लस 6 ऐड होते हैं। ठीक इसी प्रकार 34 से 40 में जाने पर भी भाई प्लस 6 ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ पर 40 से 48 तक जाने में भाई प्लस 8 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 8 ऐड हो रहा है, जबकि बाकी जगह पे प्लस 6, यानी कि यहाँ पे ये जो 48 248 दिया हुआ है ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसकी जगह पे क्या आएगा, ये जो 248 है इसकी जगह पे 2 कम हो जाएगा, यानी कि 246 आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा गलत दिया हुआ है, 248 को। तो देखिए 248 जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 248।
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा आज 3 जुलाई को जो है एक नया बैच स्टार्ट किया गया है एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, शेरशाह एनडीए। और साथ ही जो है अभी 30 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है टारगेट एनडीए। तो अगर भाई आप लोगों का ड्रीम है एनडीए के थ्रू डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना, तो आप लोग अनअकैडमी के इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली उसमें रजिस्टर कर लेना है और चूज़ कोर्स में आपको डिफेंस की कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी। तो वहाँ से जो है आपको कोर्स को सिलेक्ट करना है, वहाँ से फिर आपको जो है सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ करना है। और जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेंगे, आप लोगों से पूछा जाएगा रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में भाई आप लोगों को डालना है डिफेंस पॉइंट। डिफेंस पॉइंट जरूर से फिल कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है 4, 10, उसके बाद आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर 82, 244 और 730। आपको ये बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है 10 और 82 के बीच में, ये किसको रिप्लेस करेगा ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले की तरह ही सीरीज़ को लिख लूँगा। तो 4, 10 और फिर हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, फिर यहाँ पे 82, 244 और 730 यही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको चेक करना है। तो भाई 4 से 10 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 10 में जाने पर 2 लॉजिक लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो लॉजिक आगे भी आपके अप्लाई होने चाहिए। तो पहला लॉजिक तो भाई यहाँ पे 4 से 10 में जाने पर 6 ऐड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर अगर हम 6 ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ मिलेगा जो नंबर, लेकिन उससे फिर अगर आगे 6 ऐड करेंगे तो हमें 82 नहीं मिल सकता। ठीक है, तो हमें ऐसी चीज़ ज्ञात करनी है जो कि आगे भी कंटिन्यू होती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 4 से 10। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ भी यही अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में भी भाई नेक्स्ट चीज़ वही अप्लाई होनी चाहिए, यानी कि पूरी सीरीज़ में सेम चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लाना है 10, नेक्स्ट चीज़ जो है वो 10 लाना है, यानी कि ये नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं इस 4 को अगर इंटू करूँ 3 से और उसमें -2 कर दूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए 4 3 जब 12 और उसमें से 2 गए 10। ठीक है, 10 मिल गया। अब ठीक चीज़ यही चीज़ जो है मैं यहाँ पे करूँ। ठीक है, 10 के साथ में, तो देखिए भाई 10 इंटू 3 करूँगा तो 30 हो जाएगा, और उसमें से -2 करूँगा तो मुझे मिलेगा 28। ठीक है, यानी कि हमारा ये नंबर 28 हो सकता है, लेकिन उसके बाद में भी हमें चेक करना है कि ये 82 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए भाई अगर मैं 28 को इंटू करूँ 3 से, ठीक है, 28 को अगर इंटू किया जाए 3 से तो हमें मिलेगा भाई 84। ठीक है, अगर उसमें से 2 माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा 82। यानी कि आपको यहाँ पे ये चीज़ पता चल चुकी है कि ये सीरीज़ ठीक इसी तरीके से कंटिन्यू होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 28। ठीक है, 28 कैसे आया, तो आप लोगों को भाई सेम चीज़ जो है पूरी सीरीज़ में अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ डाली है इंटू 3 -2, ये चीज़ जो है पूरी यहाँ पर अप्लाई हो रही है सीरीज़ में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है 3, 28, 4, 65, 5, 126 और 6। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो भाई ये सीरीज़ बहुत ही शानदार है, देखिएगा एग्ज़ाम के लेवल से भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सीरीज़ को लिख लेता हूँ। तो 3, 28, 4, 65, 5, 126 और 6 के बाद में हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। चलिए 3 से 28, 4 से 65 और 5 से 126, ये कैसे आ सकता है भाई, आप लोगों को ये सोचना है कि ये कैसे आ सकता है। ठीक है, तो देखिए
अगर भाई यहाँ पे मैं 3 का स्क्वायर कर दूँ, यानी कि ये जो मुझे नंबर दिया हुआ है 3, अगर मैं इसका क्यूब कर दूँ, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब कर दूँ, तो मुझे मिलेगा 27। ठीक है, 27 मिल गया, लेकिन यहाँ पे चाहिए 28। तो मैं यहाँ पे 3 के क्यूब करके प्लस उसमें 1 को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे मिल गया 28। अब देखिए सेम यही चीज़ अप्लाई करते हैं नेक्स्ट पेयर के साथ में कि यही होता है या फिर नहीं होता है। तो भाई अगर मैं 4 का क्यूब करूँ तो मुझे मिलेगा 64। ठीक है, प्लस अगर मैं उसमें 1 ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 65, यानी कि ये भी सही है। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे 5 के साथ में, तो 5 का क्यूब हो गया 125, प्लस उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो हमें मिल गया 126। तो ठीक यही चीज़ जो है भाई हम 6 के साथ में करेंगे। तो देखिए 6 का क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब हो जाएगा 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216, और प्लस उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 217। अब देखिए 217 जो है भाई आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 217। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन जिसमें आपको यहाँ पर एक सीरीज़ दी गई है 87, 90, 84, 88, 81, और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और उसके बाद में सीरीज़ फिर से कंटिन्यू हुई है 78 से। तो अब आपको ये बताना है कि ये श्रृंखला पूरी करनी है, तो ऑप्शन में से जो है क्वेश्चन मार्क किसको रिप्लेस करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस सीरीज़ को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे इस सीरीज़ को लिख लेता हूँ। तो 87, 90, 84, 88, 81, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, और फिर 78 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो भाई अगर आप लोग इस सीक्वेंस को समझ गए हो सीरीज़ की, और अगर आपको समझ में आया है थोड़ा बहुत, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है इस सीरीज़ में 2 सीक्वेंस चल रही है। तो कैसे चल रही है ये तो मैं आपको बताऊँगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये सीरीज़ जो है भाई यहाँ पे 87 है, यहाँ पे 84 है, यहाँ पे 81 है। ठीक है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 88 है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है, यहाँ पे 78 दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई अगर आप लोग थोड़ा बहुत समझे हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे ये सीरीज़ जो है वो 87 से 84 में जा रही है, यानी कि -3 कम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर आप सेम चीज़ देखेंगे दूसरे पेयर के साथ में, यानी कि 90 से 88 में, ठीक है, तो यहाँ पे -2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है -2। अब देखिए भाई 84 से ये वापस सीरीज़ जो है 81 में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से -3 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब -3 हो रहा है तो सेम चीज़ ये वाली -2 वाली भी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो ये जो क्वेश्चन मार्क किसको रिप्लेस करेगा ये हमें पता चल जाएगा। तो 82 से -2 कम होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी -2 कम हो रहा था, तो यहाँ पे भी -2 कम होगा। तो भाई यहाँ पे 88 से अगर मैं 2 को कम करूँगा तो मुझे मिलेगा 86। ठीक है, तो 86 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 86 हमें यहाँ पे मिल गया, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये सीरीज़ फिर से कंटिन्यू हो रही है, आगे 78 की ओर जा रही है। ठीक है, ये -3 हो रहा है यहाँ पे, तो ये 86 मिल गया, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है 86, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2 की सीक्वेंस जो है यहाँ पे अप्लाई हो रही है, और यहाँ पे जो है नीचे -3 वाला चल रहा है, और ऊपर जो है यहाँ पे -2 वाली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 86। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके वजह से ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, और लास्ट वीडियो जो हमारा आएगा आगे उसमें हम लोग जो है इस चैप्टर को ओवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक फिर से सीरीज़ दे रखी है 100/3, 100/5, 100/7, और उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और फिर से जो है 100/11। तो ये सीरीज़ भाई बहुत ही इजी है। आपको यहाँ पे ये जो 100 दे रखा है ये तो कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन नीचे जो है अगर आप इसको देखेंगे तो ये 3 से 5 जा रही है, फिर 5 से 7, तो जाहिर सी बात है 7 के बाद में 2 को ऐड कर लेंगे हम लोग तो हमें 9 मिलेगा। ठीक है, यानी कि ऊपर हमें 100 दे रखा है और नीचे आ जाएगा 9। फिर देखिए 9 से 11 जा रही है, यानी कि +2 हो रहा है, तो 100/11 हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सीरीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा भेद कुछ है नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100/9। ठीक है, तो 100/9 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा जो है
थोड़ा सा आपके टफ चैप्टर होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।